देखिए अगर ये कोऑर्डिनेट मतलब ये ट्रायंगल है, ये चीज़ें आती नहीं है लेकिन थोड़ा अब दो क्वेश्चन दिखे हैं इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। x1 y1, x2 y2, x3 y3। मैंने आपको इसका सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला बताया था कि सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस ये सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है? फिर बात आती है कि अगर हम इसका इन सेंटर निकालते हैं तो इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला, अगर मान लीजिए आई इन सेंटर है। अच्छा, कैसे बनता था इन सेंटर, याद आ रहा है आपको? एंगल बाइसेक्टर से। कैसे बनता था? एंगल बाइसेक्टर से। तो अगर ये x कॉमा वाई है तो x जो है आप ऐसे करोगे, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। y इक्वल्स टू ay1 by2 और cy3 अपॉन a प्लस। अब यहां पर क्या आता है, ए बी सी हमारे लिए अननोन है, तो उसके लिए सुनना, एंगल ए के सामने जो डिस्टेंस होगी वो ए बताएगी। सुना मैंने क्या बोला? ये बवाली काम है, यहां पे आपको ए निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। बी के सामने बी, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ए सी की जो डिस्टेंस होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी। बहुत ध्यान समझ लेना, अगर ये हल्का सा सीक्वेंस चेंज हुआ तो आपका इन सेंटर गलत हो जाएगा। एंगल सी के सामने स्मॉल सी, एबीसी यहाँ पे डिस्टेंस को बताते हैं, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये इन सेंटर का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ, आप लगाएंगे, पहले इसको नोट कर लो और उसके बाद अपनी शीट में वो क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए ध्यान से। तो बच्चों, एक क्वेश्चन है, फाइंड द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ये आया हुआ है आपके एसएससी में क्वेश्चन। फाइंड द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस, विद वर्टिसेस ए के तुमको 0 0 दिए रखे हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हो, विद वर्टिसेस ए, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 दे रखे हैं। बी, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,0, 4,0 एंड सी, सी के 0,3 दे रखे हैं और आपको इन सेंटर बताना है। बताइए, हेल्प कर लीजिए इस फॉर्मूले की, काम करिए और आपका होगा। दी गई थी एक, उसमें 2 क्वेश्चन थे आपके, शायद बता रहे थे, तो अब लगाना लग जाएंगे आपके, आप लगाएंगे आपके लग जाएंगे। चलिए, आपके यहाँ जो कल टेस्ट डाला गया था, जिसमें 40 क्वेश्चन थे, क्यों थे ना? ठीक है, तो जिसमें 40 क्वेश्चन है इस पे हम लोग बात कर ले। निकालिए वो पीडीएफ, तो इस पे देखिए क्या है, कैसे क्या करना है, समझिए आराम से। निकालिए, समझ गया ना? जो कल टेस्ट था उसकी बात कर रहे हैं, उसमें आप देखिए क्या चीजें हैं।
फाइंड कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है, क्या है। फटाफट, तो फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो आप पूछते जाओगे हम आपको बताते जाएंगे। सेवन, 1 से 10 में है कोई? 6 नंबर। छह नंबर में क्या दे रखा है? डायरेक्ट 6 पूछ रहे हो? 6 नंबर ये वाला क्वेश्चन है ना कि मूल बुन से गुजरने वाली काटती है लंबवत। हाँ, एम के निर्देशांक क्या होंगे? क्या कहना चाह रहा है, कैसे करेंगे? आंसर कहां तक बोल दिए थे किसके? हाँ, 20 तक बोल दिए गए थे। तो आपको डायरेक्ट 6 नंबर पूछना है। डायरेक्ट, इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं है। आइए, ये है क्वेश्चन 6 नंबर, ये है क्वेश्चन। ठीक, मिल गया। मूल से गुजरने वाली रेखा, अ लाइन पासेस थ्रू द ऑरिजिन। अगर कोई लाइन ऑरिजिन से पास होती है और परपेंडिकुलर कट एट द लाइन दिस। बेटा सबसे पहले तो आप ये समझो इसकी स्लोप क्या है। हाँ, 2/3, इसकी 3/2। पक्का ये इसकी स्लोप होगी। आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो बताइए, पूरी इतने दिन से आपको पढ़ा रहे हैं। माइनस का एक्स कॉफिशिएंट और वाई कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट 3 है बट वाई का है माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कभी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप बताइए, कोई अगर लाइन है जिसकी स्लोप अगर हमको पता है कि ये 3/2 है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगी तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस का 2/3। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, बोलो। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो किससे पास हो रही है, ऑरिजिन से पास हो रही है। किससे पास हो रही है, ऑरिजिन से पास हो रही है। और जब ये ऑरिजिन से पास हो रही है तो क्या हम लोग इसकी इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं? भूल गए आप? y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो c तो 0 हो जाएगा और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2/3। एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। ये दोनों समीकरण जिस बिंदु पे काटेंगे वही इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अब बताइए, नहीं बात सुन मेरे, जिस बिंदु पे काटेंगे, लंबवत काट रही हैं, अब दो दो लाइनें अगर एक दूसरे को काट रही हैं तो उनका सोल्यूशन कैसे निकालते हो, इन दोनों सोल्यूशन को, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, देखो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपका मैच करेगा, 100% मैच करेगा। जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो, जल्दी से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। बोले सॉल्व ही करना नहीं आता है तो y की जगह आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 3x प्लस का 4x अपॉन 3, 6, 9, 3 3 9 4 13, x बराबर 18/13।
13, x की वैल्यू 18/13 दो ऑप्शन में है, तो ये दो तो गायब हो गए। अब x की वैल्यू 18/13 यहाँ पे पुट कर दो, तो 18/13 ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड लगाया गया था, चेक कर लो आराम से। अच्छा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट का, मतलब इट्स नॉट लोल टाइप क्वेश्चन, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले सिचुएशन को विजुलाइज किया करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, 3D हो गई, इसमें जितना ज्यादा विजुअलाइजेशन है उतना ही अच्छा है। जितना आप कल्पनाओं में जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। आपको पता होना चाहिए ये इक्वेशन तब रिप्रेजेंट करेगा। एक्चुअली इक्वेशन होती है y = mx + c, परंतु c यहां पे 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो लाइन कहां से पास हो रही है, ऑरिजिन से पास हो रही है। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी मेरे दिमाग में ये वाला तरीका आया है तो मैंने ये बता दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये सबसे सिंपल तरीका है, लेकिन हमें लगता है इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, नॉर्मल सा है। अब आइए, क्या 7वां आपसे हुआ है? हाँ हाँ, किसी का जो, अब देखो आराम से आप बता सकते हो हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप बेहिचक बोल सकते हो क्या चीजें हैं। अगर नहीं हुआ है तो आप बोल सकते हैं कैसे क्या है। हट क्यों जा रही बार बार? 7वां हमें लगता है मैंने बताया होगा, ऐसा नहीं है, नहीं बताया। पढ़ो आराम से 7वां एक बार, जो लोग लगता है कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए, पढ़िए आराम से, देखिए। देखो भैया 7वां समझिए आराम से, 7वां क्या कह रहा है। 7वां कह रहा है कि बिंदु -3,1 का रेखा x बराबर -2 से इमेज बताना है। तो आप बताइए, सबसे पहली बात तो बेटा ये पॉइंट कहां पे होगा? -3,1 कहीं यहां पे कहीं पे होगा, -3,1। ठीक है, बहुत डिटेल में बताऊंगा, आप देखिए। अब ये x बराबर -2 का जो लाइन होगी वो कहां पे होगी? -2। तो x बराबर -2 की लाइन किसके पैरेलल होगी? ये लाइन किसको बता रहा है? -2। ये वाला पॉइंट क्या होगा? -2,0। बोलो हाँ या ना। और ये ऑरिजिन है 0,0। अब मेरी बात समझना, 0,0 से हम लोग चले -2,0, फिर और आगे बढ़े तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? बहुत ध्यान समझना, और तभी हम लोग यहां पे पहुंचे हैं। अब हमको बताना है इमेज, तो हमारे लिए मिरर क्या बन जाएगा? ये क्या है? मिरर। ये क्या है? मिरर। यही तो कह रहा है उसने, यही तो बोला है। इन द लाइन फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन x = -2। बच्चों बुद्धि लगाना है, और सिर्फ बुद्धि लगाना है। बताओ इनके बीच का एक गैप कितना है? 3 और 1 के 1 है। तो इसकी जो इमेज बनेगी और एक उधर जाके बनेगी, ये दूरी भी 1 होगी, ये भी दूरी क्या होगी? 1। और हम जब ऑरिजिन से इधर आए हैं तो -2 है, तो इसके अलावा हम यहां पे कितना पहुंच जाएंगे? मैं पॉइंट थोड़ा यहां पे हाईलाइट कर दे रहा हूं, छोटा हो रहा है। क्या बन जाएगा? -1। लेकिन ये -1 और कॉमा y वाले में कुछ फर्क पड़ेगा? आंसर क्या आ जाएगा? है कोई ऐसा ऑप्शन? थोड़ा सा तो टफ है, मतलब इतना भी हल्का नहीं है। जो जुगाड़ आपको कल बताया था वो जुगाड़ तो ठीक है, लेकिन मान लो अगर 2-3 एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन आ गए इस टाइप का, तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा। वो तो मैंने आपको x एक्सिस y एक्सिस ऑरिजिन ये रटा दिया था। ऐसा नहीं, आपको शुरुआत है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दोगे तो धीरे धीरे वो रिदम में आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा अगर आपने टाइम दिया तो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत आसान है, नॉन मैथ्स वालों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है इसमें।
और बताइए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा तेजी से, मतलब अगर आपने लगाया है, जो लोग सीरियसली लगा रहे हैं उनकी आज इज्जत करी जाएगी। मैंने कल ही बता दिया था कि मुझे कुछ नहीं पढ़ाना है, आप मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ नहीं, मैंने सुन लिया है, मतलब प्रॉपर सुन लिया है, मैं 19 बताने जा रहा हूँ बिल्कुल। What is the equation of line perpendicular to the line? Perpendicular to the line and having y intercept 3। बच्चों, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई एक लाइन है जिसकी आपको समीकरण पता है। ग्राफ ना बनाओ, ऐसे ही रफली हमको इसका समीकरण पता है। अब हमको एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो अगर परपेंडिकुलर, तुरंत दिमाग के बत्ती जलाओ कि अच्छा लाइन इसके परपेंडिकुलर है, अच्छा इसकी स्लोप जो है वो माइनस का 2/3 है, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी 3/2। बोलो हाँ या ना, इसकी स्लोप क्या आ जाएगी 3/2। और जब इसकी स्लोप, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू -1, इसकी स्लोप हो गई इतनी, और उसने बोला, अब सोचो अगर तुम्हारे पास, जब तुमने ये पढ़ा था y बराबर mx प्लस सी, इसको ऐसे बस रट लिया, काम नहीं चलता है ना। एक ऐसी लाइन जो y इंटरसेप्ट पे c काटे और स्लोप इसकी क्या हो m हो, तो हम ये लगा सकते हैं। तो हमको इस लाइन की स्लोप पता चल गई है, कितनी पता चल गई है 3/2, तो y इक्वल्स टू mx। अगर ऑरिजिन से गुजरता तो प्लस सी 0 हो जाता, लेकिन ये कह रहा है नहीं ऑरिजिन से नहीं गुजर रहा है। बोले यार तू लिखा नहीं तो आप अपने मन से बोल रहे हो, जरूरी हर बात प्रॉपर बोली जाए, बोला तो है देखो। एंड हैविंग वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब हुआ, अच्छा हिंदी मीडियम में पढ़ो, वाई प्रतिच्छेद 3 होने वाली, तो प्लस का, बोले मेरा यही आया था, आंसर मैच नहीं कर रहा है, यही तो समस्या है, मैच नहीं कर रहा है। 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 6। हाँ तो सही तो है, डी फॉर डॉग आ रहा है क्या आंसर, 3x 3। हाँ हाँ नहीं बिल्कुल सही है। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं करते, जब कभी भी दो ऑप्शन सेम मिले तो एक ऑप्शन टिक कर दो, वही आंसर होता है। ऐसा कुछ नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको ऑप्शन वहां अलग मिलेंगे, लेकिन इसका आंसर जिन्होंने बी लगाया वो भी सही है, और जिन्होंने बी को 180 डिग्री घुमा दिया है वो भी सही है, मतलब डी आ जाएगा ना, वो भी सही है। अब आगे के आंसर्स, हाँ सेकेंड वाली सीट जो आपको दी गई थी वो सेम है, बिल्कुल वही है, तो मतलब अच्छा अच्छा, तो नहीं उसमें आंसर मतलब यही लगाया गया, अच्छा अच्छा अच्छा, हो तो वो वही चीजें करी गई हैं, हो सकता है कि एग्जाम में भी हो सकता है, वो होता रहता है। तो उस केस में या तो एसएससी आयोग अपना पूरा क्वेश्चन हटा देता है या सबको बराबर मार्क्स दे देता है। हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप थोड़ा तेज बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, और थोड़ा स्पीड से बोलिए। हम्म, हाँ वो कर सकते हैं कि y इंटरसेप्ट करता है 6, तो हो जाएगा 0,6, और 0,6 जिस पे सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा, लॉजिक लगा से। हाँ 0,3 सॉरी, क्योंकि 0 का यहाँ 3 है, बिल्कुल सही। चलो और बताओ कौन सा 21, नहीं अब हाँ नहीं आंसर तो हो जाए इसके, क्या आंसर हो गए थे, तो बताइए इसका आंसर क्या निकाला, पहला। अब बाकी आप लोग लगाया नहीं, बताइए, हमने कहा था इससे अच्छा आप शांति से घर पे रूम पे बैठे रहते सोते रहते। इसका आंसर दूसरा, ये देखिए गर्ल्स लगा रही हैं, फिर यही लोग सफल हो जाएंगे, फिर इन्हीं लोगों को भविष्य में आप यूट्यूब पे देखोगे। बताओ कितना है, पहला, पढ़ाई करके आइए, मैथ्स ऐसे नहीं आती। हाँ 25 का, पच, हाँ 25 का दूसरा आ रहा है,
अच्छा एक सेकेंड, कंफ्यूजन हो रहा है। 24 का क्या निकला? क्या आंसर आ रहा है इसका? पी ए बी का मध्य बिंदु है, पी के दिए हैं, बी के दिए हैं, तो एक ही निर्देशांक, मतलब ये तो मुझे लगता है आपने कैसे किया, आप लोगों ने मतलब इसका दूसरा तो तुम लोगों ने पता क्या कर दिया है, दूसरा जिनका भी आ रहा है वो गलत है। किसका दूसरा आ रहा है? आप लोगों ने डायरेक्ट, होश में नहीं हुआ, पहला बिल्कुल सही है, बताइए। डायरेक्ट ए बी का मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल दिया। हाँ, इसका 25 का तीसरा, तीसरा आ रहा है। आइए इसको हम बता देते हैं, एक बार पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ए बी का प्रथम वाई एक्सिस Q1 पर प्रतिबिंब होता है। एक मिनट बात तो सुनो, बहुत अच्छे से आप समझिएगा ध्यान से। जैसे ए बी है, प्रथम वाई अक्ष पर Q1 पर प्रतिबिंब होता है, और फिर Q1 एक्स अक्ष पर, आप इसमें उल्टे से आ सकते हो, उल्टा समझते हो, पीछे से चल सकते हो, पीछे से ऐसे चल सकते हो, या शुरुआत से जैसे मन का हो। एक्स अक्ष पर इतना प्रतिबिंब बनता है। कहीं ना कहीं मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, जब एक्स अक्ष को हम लोग इमेज लेते हैं तो किसका साइन चेंज होता है? किसका? तो ये जब इमेज के रूप में बना है तो इससे पहले इसका असली रूप क्या होगा? हाँ, -5, -3, बोलो हाँ या ना? ये Q1 होगा, ये बताओ ये क्या होगा? Q1 होगा। और y अक्ष के केस में क्या बनता है? x वाला चेंज हो जाए तो क्या बन जाएगा? इससे अच्छा कोई मेथड ही नहीं है। आंसर कहां पे है? 5, -3। क्या लगवाया गया था? तरीका आया कि नहीं आ रहा है? ये जो कल हमने शॉर्टकट तरीका बताया था उससे लग गया क्वेश्चन। बताइए, आया हुआ क्वेश्चन है प्री PYQ का, पट से आंसर लगाते आप। देखिए मतलब ये भी उसी का भाई है। इसका आंसर क्या लगाया? हाँ, तीसरा एकदम सेम है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। अब ये थ्योरी नहीं चल रही कि आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है। चलिए 27 का, 27 में कह रहा है कि PQR के लिए PQR दिस हैं, और PS का समी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट, थोड़ा सर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। PQ और R, और हमें PS हाइट चाहिए। हाइट का मतलब हाइट, और हाइट जो होती है वो सामने वाले पे क्या होती है? यस या नो? अब सब लोग सुनना, और बहुत अच्छे से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मुझे आप ये बताइए, QR का समीकरण बता सकते हो? जैसे P और Q के पॉइंट दे रखे हैं, Q के कितने दे रखे हैं, सबके मैं लिख लेता हूं। 2, -1। इसके क्या दे रखा है? नहीं सॉरी, 1, 2 था इसका, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 1, 2 था, और इसका 2, -1 है, और इसका 0, 5। तो एक काम तो देखो, मतलब पहला चांस तो बच्चा यही लेता है कि आप इस QR की स्लोप निकालो। पहले इक्वेशन निकालो, स्लोप, स्लोप, स्लोप ऑफ QR। क्या होगा स्लोप ऑफ QR? y2 - y1 अपॉन x2 माइनस, याद है आपको? तो क्या बन जाएगा? y2 5 + 1 अपॉन -2 -3। बोलो हाँ या ना? अगर इसकी स्लोप -3 है तो इसकी स्लोप पता क्या आ जाएगी? 1/3। क्या आ जाएगी? 1/3। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चारों ऑप्शन में चेक करो, 1/3 स्लोप कहां कहां है? दो जगह है, ये एक जगह ये है, एक जगह ये। तो कंफर्म हो गया कि आंसर जो भी होगा वो कहां पे होगा, क्या होगा? हाँ, या तो ये होगा, या तो, अब अगर ये हाइट है तो ये वाली लाइन किससे पास होगी? 1, 2 से। तो इसमें 1, 2 पुट कराओ, 1
और यहां पे 2, तो 3 दूनी 6, यस, और ये कितना हो जाएगा 1, तो नहीं बन रहा है। बगल वाले में देखो, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया, ये सही हो। क्या ये तरीका आया? अगर ऑप्शन ना होते तो हमारा टाइम अभी और लगता, लेकिन ऑप्शन ने हमारी मदद कर दी। नहीं आया समझ में? काश तुम लोग पढ़े होते तो इतना बढ़िया लगता कोऑर्डिनेट में, कि मैं कोऑर्डिनेट आपको मतलब कैसे बताएं। अब यहाँ पे मेरा टैलेंट काम नहीं आ पा रहा है, बिकॉज आप पढ़ के नहीं आए हो, बिकॉज आपको पता ही नहीं चल पा रहा। और मुझे भी ये रियलाइज हो रहा है कि यार मतलब मैं कैसे इन बच्चों, अब पढ़ते ही नहीं बच्चे, अब घोर के किसी को थोड़ी कोई पिला सकता है। शुरुआत के दिन का कारा पढ़ाया, आपने पढ़ा, उसको एनालाइज करते, 1-2 सीटें अच्छे से लगा लेते, फिर आप इन सीटों पे काम करते। अच्छे क्वेश्चन हैं, इट्स नॉट लोल टाइप क्वेश्चन। बोलिए पक्का। अगला बताइए, 28 का आंसर। हाँ, तीसरा आ रहा है पक्का? आया तीसरा कि नहीं आया? चलो अगला बताओ, को आंसर लगाया करो यार। जो लोग सामने आते हैं उनको तो पूरे आंसर लगवा दिए गए थे, तब भी नहीं बता पा रहे हो। 29 का पहला, अगर ये सनरेख है तो ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा, उससे काम हो जाएगा। पहला आ रहा है ना? चलो ये 30 का पहला, कुछ मैक्सिमम आसान है, ऐसा नहीं। ये तीसरा, ठीक है। 32 का, ये भी देखो उस टाइप का आ गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार। पहला ना, चलो 33 का, एक्स अक्ष पे 5 काटती है, इस पे लंबवत है, कैसे करोगे आप बताइए? अगर वो लाइन, देखो इसमें भी दिमाग लगा सकते हो, जैसे अभी इस बच्चे ने बोला था, अगर कोई लाइन एक्स अक्ष पे ऐसे काटती है -5, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -5 कॉमा, वो लाइन 100% इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब पहले पुट करते हैं, -5, 0, हाँ सेटिस्फाई हो रहा है। -5 सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कंफर्म। बोले अब बताओ इसके आगे कैसे करोगे? ये जो लाइन है वो इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर। तो अगर इसकी स्लोप आपको दिख रही है, इसकी स्लोप y इक्वल टू mx प्लस c से m की वैल्यू क्या दिख रही है? 2, -2 नहीं बे, फॉर्मेट इस बार y बराबर mx प्लस c रखा हुआ है। तुम लोग चिरकुट हो, इसको फिर ऐसे कर लिया करो, 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। हाँ सर अब ठीक है, अभी ये 2 होगा, ये -1 होगा, पहले माइनस लगा रहता है इसलिए 2 हो जाएगा। तो जो हमारी इक्वेशन होगी उसकी इक्वेशन, उसका समय क्या बनना चाहिए? -2, तो -2 इसमें है और इसमें नहीं है, तो इसलिए आंसर कौन सा सही हो गया? तरीका देख रहे हो, ऑप्शन की वजह से क्वेश्चन हम जल्दी कर पा रहे हैं, अदरवाइज इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाता। दिमाग लगाओ, नहीं पल्ले पड़ा। खेला है यार, ये अच्छी चीज है, पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं उसमें मजा आ रहा है। मतलब वही ककारा पढ़ने आए हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला तो याद है कि वो भी भूल गए? उससे खाली काम नहीं चलेगा ना, आगे बढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू, है ना? चौंतीस में पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, ये दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल के लिए फॉर्मूला मैंने लिखवाया था C1 माइनस अपॉन अंडर रूट। तो कम से कम ये वाले तो क्वेश्चन कर ले रहे हो? बोले यही कर पा रहे हैं, जहां बुद्धि लग रही है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले, क्या आंसर आएगा पक्का? C1 C2 यहां पे 9 -11, खत्म बात है, सेट कर लो। 35 का
35 देख लो, ए आ रहा है ना, x1 प्लस x2 बाई 2 बाई 1। ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, हाँ कुछ जैसे ये भी थोड़ा ठीक था, बच्चे नहीं पूछ रहे अलग बात है। 36 का हाँ पहला, ये देखो कितना घटिया क्वेश्चन आया है, ये सब पी वाई क्यू है आपका। देखिए मूल बिंदु से दूरी बताओ, कर लिया ना ये। कोलिनियर है तो कौन सा सत्य है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दो, आप समझो बहुत अच्छे से। अच्छा सुनो, इसमें अभी मेरे मन में एक ख्याल और आया है, अरे कोऑर्डिनेट यार, हम लोगों को कोऑर्डिनेट मतलब मैथ्स वालों भी, तुम लोगों को भी नहीं मोहब्बत हो पाती है। हम लोग तो पहली ये सब एडवांस मैथ्स में ये सब पहली मोहब्बत, सबसे पहली मोहब्बत क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, सबसे पहली एडवांस मैथ्स में। जब हम लोग हायर स्टडीज में पहुंचते हैं फर्स्ट ईयर में, तो जिसमें दिल आ जाता है वो पहली होती है द्विघात समीकरण, फिर धीरे धीरे चीजें और में आती हैं, फिर धीरे धीरे इसमें आता है ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, इनमें मतलब आपको मजा आने लगता है। मतलब ये समझ रहे हैं, यहां से शुरुआत होती है मोहब्बत की एडवांस मैथ्स में, और तुम लोगों ने पता नहीं कैसे इंटर इंटर मैथ पढ़ डाला है, वेरी बैड है ना। आइए 1,2 दिस, और अगर ये कोलिनियर है, ट्रायंगल का फॉर्मूला तो अच्छा ही है, लेकिन एक बात और बताएं, ये तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन में होंगे, तो जब सीधी लाइन में होंगे तो इसका इसका स्लोप और इसका इसका स्लोप बराबर होना चाहिए। अरे जब लाइन सीधी है तो ये ऐसे समझो, ये पॉइंट ए बी सी, इनके नाम ले लेते हैं, तो बताओ ए बी और बी सी की स्लोप सेम होगी कि नहीं, आपस में ये पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई, सीधा है तो स्लोप बराबर कर दो। इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, -2 अपॉन -1, इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, y अपॉन x, ये खत्म हो गया, y इक्वल टू, हो गया कुछ नहीं है समझ। अच्छा तुम ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हो, वही लगा लो, और भी रास्ते हैं और, लेकिन ठीक है यार, अब तुमको कोई वो चीजें नहीं, नॉर्मल तरीके से आप समझो। हेलो गुड मॉर्निंग, अकबर बोल ना, हाँ बोलो बेटा। हम्म, किस चीज की, पीजीएल, हाँ अरे वो सीएचएसएल होता है, सीएचएसएल, सीएचएसएल, उसका हो सकता है, ठीक है। हम्म, हम्म, अच्छा तो अब उसी पे पहले फोकस करो। हम्म, हाँ तो इसमें मेहनत करो, पहले इसमें पास हो जाओ, ठीक है बेटा। ओके। 39 का आंसर, वाई अक्ष एक्स वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहला 40 का धनात्मक, अब समझो ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे सही लगता है, धनात्मक दिशा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, धनात्मक दिशा धनात्मक दिशा, अबे कुछ नहीं है यार, धनात्मक दिशा का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले आप मेरी बात आप समझिएगा, इवन कि आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, धनात्मक दिशा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये जो क्लॉक जिस डायरेक्शन में घूम रही है उसके अपोजिट हम अगर हम जाते हैं, उसे हम लोग एंगल में धनात्मक दिशा कहते हैं। मतलब एंटी क्लॉकवाइज का से जो एंगल हम एक्स एक्सिस को बेस मान के एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव एंगल, ये धनात्मक दिशा है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये थीटा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि m इक्वल टू टेन थीटा होता है, और आपको ये पता होना चाहिए क्या, बताओ m की वैल्यू क्या है, 1 है कि -1, -1, इतना पढ़ाने के बाद भी 1 ही नजर आ रही, बोले हाँ या ना,
अब आप बताइए, अगर tan थीटा का मान 1 होता तो 45 टिक कर देते, परंतु 45 तो होगा। अब यहां पे हम कहते हैं ऑप्शन ऐसे दिए, ना भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओ, देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो पता है 135 आएगा, लेकिन ना भी पढ़ाओ, अबे 60 में तो होगा ही नहीं, है ना। √3 होता है, 90 अनंत होता है, इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होता है, तो किस पे जाएगा, तो थीटा क्या होता है। और आपको पता होना चाहिए कि tan 135 की जो वैल्यू होती है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, tan 90 + 45 किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड में। सेकेंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, और tan किस में चेंज हो जाएगा, cot 45, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस। आया कि नहीं आ रहा है, ये फंडा होता है, बिल्कुल बस बिल्कुल नॉर्मल सी चीज होती है। सीट नंबर 2 तो ये बता रहे थे, यही है, पीछे के चेंज है, ओके। जैसे ये टेस्ट लिया गया तो वैसा ही टेस्ट एक और था इससे पहले वाला, तो उसके आंसर नहीं, उसके भी थोड़े हो जाए ना, हुए थे कि नहीं हुए थे, कुछ याद है कि नहीं है। ये था ना पहला वाला, मुझे लग रहा है यही है, हाँ हाँ। एक बार चेक कर लो यही है कि नहीं। अरे पहला क्वेश्चन मैच कराओ, छोटी सी बस 1 मिनट आए, देखो गुरु को बुला, पहला चेक कर लो। हाँ भाई, पहले का जैसा आप बता रहे हो दूसरा आ रहा है, सबका दूसरा आ रहा है, चलो ठीक है। दूसरे का, ये भी आसान है, दूसरा आ रहा है, ठीक है। तीसरे का, हाँ चौथा आ रहा है, चौथा ही सही है। अब आप कहोगे -45 का मतलब हो गया 135 डिग्री, ऐसे समझना है, बात खत्म है। और अभी भी ये सबसे अंतिम क्वेश्चन था उसका 40वां, ये क्वेश्चन का आंसर तीसरा, ठीक है। ये नहीं कर पाए, हाँ। अरे समांतर चतुर्भुज है, दिमाग लगाया करो। क्वेश्चन देखिए, ABCD के निर्देशांक देखें, AD का समीकरण चाहिए, समांतर चतुर्भुज है, ABCD। बेटा बस इतना बता दो, BC की स्लोप निकाल सकते हो, जो BC की स्लोप होगी वही AD की स्लोप होगी, होगी कि नहीं होगी। और A के निर्देशांक भी पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है, जब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो y - y1 mx - x1 से फॉर्मूले से आंसर नहीं आ जाएगा, हो गया कुछ। आया कि नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा इसका। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे निकालें BC की स्लोप, तो BC की स्लोप आपकी क्या हो जाएगी, 1/1 हो जाएगी। अब देख लो, एक ही होगी, तो एक या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा। अब आप देखो ये वाला जो भी होगा वो इस वाले पॉइंट से क्या होगा, 5,0 से क्या होगा, पास होगा, तो 5,0 5,0 पहले में रखो, 5,0 गलत हो गया, नहीं सही था ना, 5,0 यहां पे 5 और 0 सही हो गया, ये वाला चौथा आंसर हो गया। थोड़ा सा अकल लगाना था, अब टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर का, जोड़ने वाले खंड के लंब द्विभाजक का समीकरण क्या होगा। अबे पगलों, ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते हो। लंब द्विभाजक का मतलब हो गया एंगल, मतलब सॉरी, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कहने का मतलब है कि जो लाइन होगी वो इस पे परपेंडिकुलर भी होगी और बाइसेक्ट भी करेगी, ये होता है।
2 पॉइंट दे रखे हैं 5, -3 और 0, इसका मिड पॉइंट क्या निकल आएगा 5/2 और माइनस का 1/2। तो वो जो भी लाइन होगी इससे पास होगी और इससे पास होने के साथ साथ उसकी जो स्लोप होगी, जैसे इसकी स्लोप क्या निकल आएगी, जब इसकी आप स्लोप निकालोगे तो इसकी स्लोप निकलेगी 5/-5 दैट इज माइनस का 1। तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी। स्लोप 1 है, ये पॉइंट है तो आप कर सकते हो, बाकी ये पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। आप जो भी देखो स्लोप 1 किस में होगी, स्लोप 1 आपकी सेकेंड में भी होगी और इसमें भी होगी, ये दोनों गलत हो गए। अब पास करा के देख लो उस पॉइंट से 5/2 और माइनस का, तो 5/2 प्लस का 1/2, ये तो नहीं होगी, हाँ हो रहा है, ये कहां से हो रहा है, इसको रखोगे तो ये आपका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चौथा आंसर आएगा। तो आप देखिए ऑप्शन की हेल्प हम लोग लेके कितना अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इसको आपको देखना है। ऑप्शन की हेल्प लेते अपना काम हो जाता है। बोलिए सहमत हैं, कंफर्म। चलिए आगे बताइए, ये वाला किया था 7वां। अरे यार इसमें तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा ना, x/a प्लस y/, यही तो कह रहा है, तो क्या बन जाएगा x/3/4 प्लस y/ माइनस का 2/3। सॉल्व कर लो इसको, जो सॉल्व करेगा आंसर आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, खत्म बात है। ऐसा ना करो यार, मतलब आ जाओ 8वां आ जाओ। वह रेखा का समीकरण क्या होगा जिसकी ढलान दे रखी है और जो इसको प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरेगा, कैसे करोगे, इन दोनों को हल करके पॉइंट निकालोगे एक्स वाई के, तो वो पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस, बात खत्म है। आप उस पर कर पे देख सकते हो, आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि अगर उसकी स्लोप -1/2 है तो दोनों में -1/2 आ रही है। अब एक काम करना, तुम इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो इन दोनों को सेटिस्फाई करा के देख लेना। किसी ने लगाया है क्वेश्चन, पहला आ रहा है, चेक कर लेना, ये लोग को पहला कह रहे हैं, पहले ही आ रहा है, चलो इसने लगाया। 9th, हाँ चौथा, 9 चौथा आ रहा है। 10वें का पहला, जाइए ये सब पूरी ये शीट लगा लीजिएगा और वो आपके हैं, कल इसका अंतिम दिन है, जो आपके रेस्ट डाउट हैं आप पूछ लीजिएगा सब एक तरफ से, मतलब कल थोड़ी सी क्लास और लंबी चलेगी, मतलब जो भी आपके डाउट हैं 12 बजे तक कल हम आपको इसमें डिस्कशन कराएंगे, तो जो जिसके डाउट हैं वही लोग आइएगा और अपने डाउट पूछ लीजिएगा एक तरफ से। मैं पूरा मतलब कल अंतिम दिन होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का।